कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, 12th अकाउंटेंसी। क्लास 2। तो लास्ट क्लास में अपन ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी कर ली और कंपैरेटिव पी एंड एल भी, ठीक है। तो उसमें आपने काफी कुछ कर लिया था, तो आप उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कुछ और कंसेप्ट इसमें ऐड करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 8.28 डी के गायल। देखना, एक अच्छा क्वेश्चन है 11। क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। 8 लाख की क्या दे रखी है इसने? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इधर दे रखा है 6 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, 8 लाख एंड 6 लाख। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है। ये क्या दे रखा है? अदर एक्सपेंसेस 20% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। 20% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। अब वैसे ग्रॉस प्रॉफिट तो प्रोप्राइटर निकालता है, या फिर कौन निकालता है ग्रॉस प्रॉफिट? पार्टनरशिप। कंपनी का तो फॉर्मेट ही नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट वाला। क्या कंपनी में ट्रेडिंग पीरियड अलग अलग बनते हैं? वो तो वेजेस सैलरी भी एक जगह रखता है, एम्प्लॉय बेनिफिट। वहां पे जीपी निकालने का कंसेप्ट है ही नहीं। हां, कोई कह दे कि जीपी निकालना है, तो आप अपना वर्किंग नोट करके सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उससे जीपी आएगा ना आपका। तो जीपी वैसे सोल्व कर सकते हैं, फॉर्मेट में कहीं भी जीपी नहीं आता। तो इसमें ये क्या कह रहा है? जीपी के ऊपर परसेंटेज दे रखी है। चलो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बनाओ ये स्टेटमेंट। कैसे कह रहे हैं? 2 साल का डाटा दे रखा है। कौन कौन सा? 2021 पहले लिखेंगे, 21 22 हम बाद में लिखेंगे। क्या क्या दे रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, यानी ये सेल ही तो होती है, सेल या सर्विस की फी 6 लाख, 8 लाख। अदर इनकम का कॉलम ही नहीं है, दे ही नहीं रखा है ही नहीं। लेकिन हां, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितने रुपए? 450 और इधर कितना? 480। ऐसा है, जीपी लिखते तो नहीं आपा, लेकिन हम जीपी वाला काम कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्योंकि कोई फिनिश गुड्स तो लगा ही नहीं, है ही नहीं, बस रॉ मटेरियल लगा, बना के माल बेच दिया। क्या ये सही है? और क्या, बनाया माल बेच दिया, बस कंज्यूम हुआ। आपको इस साल 20-21 में और 21-22 में बोलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6 लाख। यहां कितना है? 8 लाख। माइनस सामान बनाया उसकी कॉस्ट। क्या मतलब है ये? 450 का माल लग गया। जैसे कि दूध की डेयरी है, आइसक्रीम बना के बेच दी, दही बेच दिया, पनीर बेच दिया, कितना दूध लग गया? 4.5 लाख का। बेचा कितने में? 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 150। यहां पे कितना आ गया? 320। तो जीपी तो आ गया 320 और इधर कितना आ गया? 150। मुझे क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है जो अदर एक्सपेंसेस है ना, वो क्या है? अदर एक्सपेंसेस 21 22 में तो कितने हैं? इधर इधर लिख लो, लिखो अदर एक्सपेंसेस, लिखो 21 22 में कितने हैं? नहीं, ये 2021 है ना पहले। हाँ, 2021 कितने बोले हुए हैं? बोलो।
2021 में 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 150। कितने रुपए हो गया? 15,000। लिख दो, यहां लिखो 21, 22। 10% कितने परसेंट है यहां 20% होगा। 20% ग्रॉस प्रॉफिट का, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? देखो ये 320 है। 320 का 20% कितना हो गया? 64,000। 64,000, ठीक। अब यहां से आप मुझे बता दो टोटल एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं? जोड़ो, ये आ गए 465, ये कितने आ गए? 480 प्लस 64, 544। सही है। अब करो इनकम टैक्स कम करते हैं। ये एक्सपेंसेस थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एक फिगर यहां मिसिंग है, क्या? 6 लाख माइनस ये 135, 8 लाख माइनस ये 260 नहीं 256। अब आप इसमें से टैक्स करेंगे कितने? 50% है क्या? 40% टैक्स है। कर दो 135 का 40% 54, 256 का 40% 102,400। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? करो, ये आ गया 81। ये करो 256 माइनस 10400 153,600। वो काम तो आप कर ही लोगे, चेंजेस वाला कर लोगे ना। चेंजेस जीपी कहीं दिखता नहीं है। बात ये है, कंपनी के फॉर्मेट में जीपी कहीं नहीं आता। वर्किंग नोट में जीपी बनाया आपने कैसे? रेवेन्यू यानी कि सेल माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या कर दिया? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, उससे क्या गया? जीपी। जीपी क्यों चाहिए था ग्रॉस प्रॉफिट? क्योंकि अदर एक्सपेंसेस जीपी के ऊपर 10 और 15% या 20% हैं। तो जीपी ढूंढा, फिर उसका 10 और 20% क्या आ गए? अदर एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस कम किए तो क्या गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कंपैरेटिव बना लोगे, डिफरेंस और परसेंटेज कर लोगे। समझ आ गया? ये क्वेश्चन इस तरह से बताया हुआ था। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 12 सेम है, एक एक्सपेंसेस और दे दिया 12 में, एम्प्लॉय बेनिफिट और दे दिया, बाकी सब सेम है। लेकिन आप आओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, 8.29 पेज पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ईयर कौन से दे रहा है? 21, 22, 22, 23। ये फिगर यहां पे दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 13 हाँ जी 8.29 पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या? 22, 23 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो कितना? 22 वाले साल का कितना है? 10 लाख। 23 वाले का कितना है? 1250। ओके, अब अपने को और यहां कुछ नहीं, यहां बोलो क्या दे रखा है? रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है क्या? नहीं। परचेज ऑफ स्टॉक दे रखा है एक्सपेंसेस में। परचेज ऑफ स्टॉक कितने? परचेज ऑफ स्टॉक 420 और फिर कितना है? 770। फिर चेंजेस इन द स्टॉक कह लो या इन्वेंटरी कह लो, कितना? देखो 80 और यहां पे कितना है? 120। 80 और 120। फिर क्या कह रहा है इधर?
कह रहा है अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस कितने, यहां 30,000 और यहां कितने हैं 52,000। अदर इनकम भी आ गई। अच्छा, इस क्वेश्चन में अदर इनकम भी है। कितनी आ गई अदर इनकम, यहां लिखो अदर इनकम कितनी दे दी, यहां 5 और यहां 6। तो ऐसा है, टोटल लगा देते हैं यहां, ये टोटल लगा देते हैं, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक्सपेंसेस यहां आ जाएंगे नंबर 4। बोलो 10,05,000 ये हो गया, ये 1256 ये आ गया टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। हाँ जी, देखना ये सारे फिगर लिखो, क्या क्या लिखा हुआ है। 10 लाख, 420, 80 और फिर 30,000, 5,000 रुपए की इनकम। अगले साल 1250, 770, 120, 52 और 6,000। करो टोटल, करो एक्सपेंसेस का कितना है, टोटल एक्सपेंसेस का करो कितना, नंबर 5 ये 425,30,000, ये करो 770 माइनस 120, 650 रह गया, 650 प्लस ये 7,02,000। अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, नंबर 6 क्या, 10,05,000 माइनस 530 करो। टैक्स की रेट दे रखी है क्या पेपर में, टैक्स की रेट नहीं दे रखी, तो इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जाना ही नहीं। 10,05,000 माइनस 530 ये आ गया 475, इधर 1256 माइनस 7,02,000 554। चेंजेस इन एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंजेस कह दो, करो करना। 10 लाख ये कितना हो गया, 250 बढ़ गया, कर लो इसको कंप्लीट कर दो, 1000 बढ़ गया, ये करो कितना बढ़ गया, 251 बढ़ गया, ये करना 420 से 770, 3,50,000 बढ़ गया, क्या करो 770 हो गया, 420 से बढ़ के 350। ये ध्यान से करना, 80,000 देखें तो 80 बढ़ा है, लेकिन इस साल ओपनिंग से क्लोजिंग वाला क्या हो गया 120, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया 2 लाख रुपए का। ये देखो ये 80 प्लस का था, ये 120 माइनस हो गया, माइनस क्या, ये 2 साल अलग अलग है। 21-22 के अंदर तो ओपनिंग से क्लोजिंग बढ़ा है, 22-23 में ओपनिंग से क्लोजिंग घटा है 120, दोनों का डिफरेंस लें तो कितने का हो गया 2 लाख रुपए स्टॉक कम हो गया। कहां 80 पॉजिटिव, यहां 120 माइनस। अब करो कितना हो गया 22 पॉजिटिव, ये करो 7,02,000 माइनस 530 172, ये करो ये चेंजेस है ना, चेंजेस है ये चेंजेस इन स्टॉक का मतलब डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, उन दोनों का कंपैरिजन होता है। तो यहां पे तो स्टॉक 80 बढ़ा था, अगले साल स्टॉक घट गया, आपस में इन दोनों में देखो तो 2 लाख का फर्क है। अब आप बता दो परसेंटेज चेंजेस, बताओ 250 अपॉन 10 लाख 25%, 1000 अपॉन 5000 20, 251 अपॉन 10 लाख 5000 कितना 24.97, यहां 350 अपॉन में 420 कितना 83.33, 2 लाख अपॉन में 80, 250 क्या हो गया है, कम हो गया है, यानी बहुत कम हो गया है। यहां देखो
22 अपॉन में 30,000, 73 बड़ा है, बाकी फिगर सारे बड़े हैं, यही थोड़ा दिक्कत है। इसमें आओ 172 अपॉन में 530 इंटू 100 कितना 32.45, लास्ट 79 अपॉन 475 इंटू 100 16.63। बोलो कोई भी डाउट इसमें, किसी को भी प्रॉब्लम समझ आइए। नेक्स्ट वाला आप इजीली कर लोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ऊपर आ जाएगा, फॉर्मेट याद करो बस हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। उसके बाद कह रहा फाइनेंस कॉस्ट कहां आती है, फाइनेंस कॉस्ट ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस के बाद आती है, एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद, पहले एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट दे रखा है, फिर फाइनेंस कॉस्ट आएगी, फिर डेप्रिसिएशन आएगा, फिर अदर एक्सपेंस, चारों का टोटल ही करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चारों का टोटल कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स दे नहीं रखा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए नहीं। बोलो कोई भी डाउट इसमें, हो जाएगा, बोलो कोई डाउट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसे आप कर लेंगे, हो जाएगा, बोलो। तो ये चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और एडिशनल दोबारा शुरू हो गए, बस आप इसको आज जाते ही कर लें तो चैप्टर आपका हो जाएगा। थर्ड दिन बाद फिर आपको चाहिए होगा भी क्या था इसमें, ये कंपैरेटिव स्टडी या भी कॉमन साइज स्टेटमेंट और वो इससे रिलेटेड ही हैं वो पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट डाटा दिखाया जाता है, परसेंटेज आपकी बुक्स में दिखाया गया है, ठीक, रेशो नहीं बनाए गए, कई बार रेशो भी बना देता है, ये कंपैरिजन किसमें कर देता है, कंपैरिजन इन रेशो। रेशो का मतलब ऐसे कि भाई ये 12.5 लाख हो गया 10 लाख से बढ़ के, तो 12.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना हो गया, ये 1.25 टाइम यानी 1.25 गुना हो गया, ऐसे कि ये 1250 ये 10 लाख कितना हो गया, रेशो में कहें तो 1.25 टाइम हो गया। ये 6000 हो गया 5000 से बढ़ के, तो आप कहोगे 6000 अपॉन 5000 कितना हो गया, ये 1.2 टाइम हो गया, ऐसे। तो ये अपने लेवल में दे नहीं रखा, वरना कंपैरिजन एब्सोल्यूट रुपीस में, एब्सोल्यूट टर्म में, परसेंटेज में कर लिया। रेशो में करना होता तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेशो बना बना के दिखा देते चेंजेस के, कि भैया ये प्रॉफिट कितना हो गया 7,02,000 हो गया, कितने से बढ़ के 530 से बढ़ के कितने गुना बढ़ा है, कितने टाइम बढ़ा है, तो 7,02,000 अपॉन 530 1.3245 ऐसे ऐसे बता देते, पर दिया नहीं गया कोई क्वेश्चन कि रेशो में भी कंपैरिजन बनाए। कई बार एवरेज फिगर भी निकालता है कुछ सालों की, पर उसमें दिए नहीं गए क्वेश्चन। दो ही चीजें बस, एक तो एब्सोल्यूट टर्म, एक परसेंटेज, बस कर लोगे, और कुछ भी इस चैप्टर में नहीं है। फॉर्मेट आपको आना चाहिए, वो आता ही है, वैसे ये भी दे रहा है लगभग, तो ठीक है, उसमें फीडिंग करनी है बस। कोई डाउट है माइंड में तो बताओ, इस चैप्टर में हो जाएगा।